देवी और महापुरुषों, नारायण हरि परमात्मा जी के कमल रूपी मुख से जब ब्रह्मवाणी आती है तो हमारा रोम रोम कैसे खिल उठता है और आनंद की कितनी प्राप्ति होती है, ये आकलन करना शायद मुश्किल होगा। क्योंकि नारायण हरि परमात्मा जी की अमृत वाणी जब सुनते हैं, कानों के द्वारा जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर का रोम रोम खिल उठता है। हमें लगता है कि हमारे परमात्मा, हमारे हरि परमात्मा नारायण हरि जी हमें कितने जन्मों के बाद प्राप्त हुए हैं, कितने न जाने हमने योनियाँ चेंज कर दी जब जाके हमें हरि परमात्मा मिले हैं। लेकिन फिर भी हम जब इस तन में आते हैं, हरि परमात्मा सामने हैं, लेकिन फिर भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि मोह माया की जो पट्टी हमारे ऊपर बंधी होती है, उस कारणवश जानते तो हैं हम, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करते रहते हैं और जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। अंत में कुछ हाथ नहीं आता, फिर हमें 84 लाख योनियों की यात्रा करनी पड़ती है। परमात्मा कहते हैं फिर तुझे मौका दिया जाएगा, चल। फिर सासंगत जी हम 84 के चक्कर लगाते रहते हैं। तो सासंगत जी आज समय है, हम सभी जीवात्माओं के पास समय है और हमारे आराध्य हरि परमात्मा हमारे सामने हैं। तो हम सभी जीवात्माओं के लिए ये कितना सौभाग्यशाली जन्म है। इस जन्म में हमारे हरि परमात्मा हमें मिल गए। अब कुछ नहीं देखना, अब कुछ नहीं सुनना, हरि परमात्मा के वचनों पर चलकर हरि परमात्मा जी की अमृतवाणी सुननी है, दर्शन करने हैं और सेवा करनी है। हरि परमात्मा जी हमारे उद्देश्य को याद दिला रहे हैं कि हे जीव, तेरा उद्देश्य क्या है, तू इस संसार में आया क्यों है, तेरा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं का उत्तरदायित्व बनता है कि नारायण हरि परमात्मा जी की अमृतवाणी हमें जरूर सुननी चाहिए और उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर इस वीडियो को नई आत्मा देख रही है, सुन रही है, तो मेरा उनके चरणों में सर रखकर प्रार्थना है। हमारे आराध्य हरि परमात्मा बहुत दयालु हैं। एक बार आप उनके दर्शन तो करके देखिए, आपका जीवन एक पल में ही धन्य हो जाएगा। आप सोचेंगे कि वास्तव में हम संसार में भटक लिए, लेकिन जो शांति हमें यहाँ पर मिली है वो शांति हमें कहीं नहीं मिली। साथ संगत जी, तो मेरा उन नई आत्माओं के चरणों में सर रखकर प्रार्थना है, आप एक बार आकर जरूर देखिए। क्योंकि यहाँ सब निःशुल्क है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। साथ संगत जी, सब कुछ फ्री है। आपको ना दान पात्र मिलेंगे, ना कोई चढ़ाने वाले मिलेंगे, ना कोई चंदा चढ़ावा होता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता। साथ संगत जी, बस आपकी जो बुराइयां हैं वो यहाँ पर आकर ख़त्म की जाती हैं। बस वही आपसे ली जाती है कि आएँ और हरि परमात्मा को समर्पण कर दें और जो आपके अंदर जितनी भी बुराई हैं उन बुराइयों को छोड़ दें और अच्छे रास्ते पर आप चलने लगें। बस हरि परमात्मा को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी, तो देवी और महापुरुषों, आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा पर आप नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नारायण हरि परमात्मा जी की अमृतवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप देख रहे हैं ये खंडकाल देखने से पता चलता है ये धन का युग है। धन पाने के लिए कोई साधु कुछ चलाने वालों की कमी नहीं है। और आप ये भी जानते हैं धन दौलत से परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी
न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, वो आपको जब हरि घर पर आए हो, किस तरीके से आपकी सफाई कर रहे हैं, कैसे आपको संभाल रहे हैं, किस तरह से आपको सद्ज्ञान दे रहे हैं, सत्कर्म का मार्ग दर्शा रहे हैं, किस तरह से आपको पाला जा रहा है, पोषा जा रहा है, और एक नहीं अनंत कालों से जिस खाद्यान्न की जरूरत थी, वही आने वाले महापुरुषों को सत्य परोसा जाता था। आप समझ सकते हैं, जब सत्य परोसा जाता है तो श्रीमान जी कहने वाले तो हर कोई कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं, बंधुजनों के लिए कर रहा हूं। अच्छी बात है। कोई बिड़ला होगा वो कह पाता है कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं। समझो, संकीर्णता से निकलना ही पड़ेगा। कोई महापुरुष है, वो कहता है जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, इस राष्ट्र की संस्कृति को समझो। जितना आपने परिवार समाज के लिए किया है, राष्ट्र के संबंध में भी विचार करो। हमारी निगाह में तो पूरा ब्रह्मांड ही एक राष्ट्र है, दूसरा राष्ट्र हो ही हमारी निगाह में। किसकी निगाह में क्या है ये वो जानते। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते, हम कभी किसी का मंडन नहीं करते। पूर्व में भी आप लोगों को हम जानकारी दे चुके हैं। 2-3 सरकारी विभागों से नौकरी करते करते 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेके इधर आना पड़ा। आप ये भी जानते हैं आज के दौर में नौकरी कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, बखूबी आपसे छिपा हुआ नहीं। बैठो, जहां आसन मिलता है आसन ग्रहण करो, चैल कदमी छोड़ो। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा संकीर्तन में नहीं है, ब्रह्मांड के रचयिता है। आपके विचारों को भी जानते हैं, आपके अंतर्गत में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। किस तरह से आपको धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। जिस परिवार में, समाज में, संसार में रहते हैं, वहां से निकल कर आते हैं। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो धुलाई करनी ही पड़ती है। वस्त्रों की धुलाई आप डिटर्जेंट, केक, साबुन आदि से
कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, जीवन में कभी भी यहां पार्टी बंदी बनाने की चेष्टा मत करो, यहां गुटबंदी बनाने की चेष्टा मत करो। सरकार के कैबिनेट मंत्री ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपके यहां भी पार्टी बंदी है। हमने उनसे कहा, उनको बताया आपके मस्तिष्क में क्या है, आपके मस्तिष्क में भरने वालों ने क्या भरा है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आने वाले ब्रह्मांड से कोई नर नारी है, नारायण साकार हरि के दर पर गुट बन ही नहीं सकता। नारायण साकार हरि के दर पर कोई पार्टी बंदी हो ही नहीं सकती। क्यों? हमें नोट वोट लेना नहीं है, तो ये बीमारी हम क्यों पालेंगे, हम क्यों पलने देंगे? ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिधर से जाते हो, किसी प्रांत में जाते हो, जनपद में जाते हो, कस्बों शहरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हो, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है, ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते सांसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। यही विषय है, इससे बचो। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है जो देखते हैं, वही अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गंधी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन व्यक्ति है? बदमाश। तू खड़ा खड़ा देख रहा है टोपा वाले, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज
खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा।